अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई। ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई जो होते हैं ना, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या स्टैफ होते हैं या स्टेप्ड होते हैं। जो स्टैफिलोकोकस है ना, वो हमारे पास ग्रेप लाइक होते हैं और कैटलेज पॉजिटिव है। जो हमारे पास स्टेप्टोकोकस है वो इन चेन होते हैं और कैटलेज नेगेटिव होते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन जो है पहले याद रखनी है। स्टैफ है और स्टेप्ड है। स्टैप्ड इन चेन्स है और स्टैफ जो है वो ग्रेप लाइक है। ये कैटलेज पॉजिटिव है, वो कैटलेज नेगेटिव है। उसके बाद हम आगे सबसे पहले स्टेफिलोकोकस पे। ठीक है, इसके हमारे पास जो स्पीशीज़ होते हैं वो हमारे पास तीन है। पहले स्टैफ ओरियस है, फिर स्टैफ एपिडर्मिस है और फिर स्टैफ सेप्रोफेटिकस है। ठीक है, अब इसके नॉर्मल फ्लोरा जो है ना, ये ज़हन में रखने हैं, ये हमेशा पूछ लेते होते हैं, कभी हमारे पास वाइवा क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये स्टैफ ओरियस जो होता है ना, नोज से उससे नॉर्मल फ्लोरा होता है। एपिडर्मिस का स्किन होता है और सेप्रोफेटिकस जो है ना, वो हमारे पास यूटीआई से याद रखना है हमेशा। यूटीआई जो होता है वो सेप्रोफेटिकस करवाता है। उसके बाद हमारे पास डिजीज़ आ जाते हैं। ये डिजीज़ आपने याद रखनी है। इसके अंदर हमारे पास ये आगे भी डिजीज़ आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है उसको। सबसे पहले हमारे पास एब्सेसिस है, फिर सेलुलाइटिस है, इम्पेडिगो है, फॉलिकुलाइटिस है, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एंडोकार्डिटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। उसके बाद हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया है। उसके बाद हमारे पास सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन है। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, कावासाकी सिंड्रोम है। कावासाकी सिंड्रोम हमारे पास कार्डियक इन्वॉल्वमेंट से होती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह होती है और कैसे होती है। उसके बाद हमारे पास एपिडर्मिस है। इसके अंदर एंडोकार्डिटिस है, सीएनएस शंट इन्फेक्शन और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन है। उसके बाद सेप्रोफेटिकस है, वो मैंने आपको ऊपर पहले याद कराया था कि वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास पास पेपर का क्वेश्चन है। ये देखें, मैंने पास पेपर लिखा हुआ है, तो ये पास पेपर का है यूएचएस का। उसके बाद हमारे पास उसकी स्टाफ ओरियस है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो हमने याद रखा था स्टाफ जो होता है वो हमारे पास ग्रेप लाइक होता है और कैटलेस पॉजिटिव है। अब आगे हमने जो शुरू करना है, स्टाफ ओरियस जो है वो हमारे पास कोगुलेस प्रोडक्शन करवाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोगुलेस प्रोडक्शन। उसके बाद बीटा हिमोलिटिक है, फर्मेंट कह रहा है मैनिटोल को। उसके बाद स्टेफिलोजेंथिन पिगमेंट होता है और गोल्डन ग्रीन कॉलोनीज होती हैं। स्टेफिलोजेंथिन याद रखना है, गोल्डन ग्रीन कॉलोनीज है, कोगुलेस प्रोडक्शन है, बीटा हिमोलिटिक है और फर्मेंट मैनिटोल कर रहा है। अब हमारे पास आगे सेल वॉल के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सेल वॉल के कंपोनेंट्स में हमने पास सबसे पहले हमने ये बात रखना है कि पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जहाँ भी आ गया तो ये हमारे पास विरुलेंस फैक्टर होगा। विरुलेंस फैक्टर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन ए। प्रोटीन ए हमारे पास क्या है, बाइंड कर रहा है एफसी पोर्शन होता है आईजीजी और प्रिवेंट कर रहा है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट को। एफसी पोर्शन जो आईजीजी है वो हमने हमेशा याद रखना है, प्रोटीन ए के साथ लिंक करेगी। उसके बाद टिकोइक एसिड है, ये मीडिएट कर रहा है एडहेरेंस टू द म्यूकोजल सेल्स। उसके बाद सरफेस रिसेप्टर ये हमारे पास कर रहे हैं, परमिट करवा रहे हैं फेज टाइपिंग। सरफेस रिसेप्टर फेज टाइपिंग, प्रोटीन ए जो है एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी और प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और टिकोइक एसिड जो है वो एडहेरेंस टू द म्यूकोजल सेल्स। और पेप्टिडो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो हमारे पास विरुलेंस फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास है पेप्टिडोग्लाइकन, ये एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने किस तरह एसटीपी से याद रखा हुआ था। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम करते नहीं थे, तो मैंने उससे याद किया हुआ था एसटीपी। पी के तीन है हमारे, प्रोटीन ए है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, पेप्टिडोग्लाइकन है, तो मैंने इस तरह इसको याद किया हुआ था। तो ये सेल वॉल कंपोनेंट्स का भी है, ये हमारे पास यूएचएस का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आगे इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी। तो पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्कारलेट स्किन सिंड्रोम किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एंटेरोटॉक्सिन होता है। अब इसके ना पैथोजेनेसिस में वही सवाल पूछते हैं कि हमारे पास जो टॉक्सिन है वो तीन इसके टॉक्सिन, थ्री टाइप्स ऑफ टॉक्सिन के नाम बताए। तो सबसे पहले हमारे पास इंटेरोटॉक्सिन है। जो इंटेरोटॉक्सिन है वो सुप्रा एंटीजन के तौर पर काम करता है विद इन द जीआईटी और स्टिमुलेट करता है IL-1 और IL-2 को, और फूड पॉइजनिंग करवा देता है। फूड पॉइजनिंग हमेशा IL-1 और IL-2 करवाएंगे और सुप्रा एंटीजन के तौर पर काम करेगा इंटेरोटॉक्सिन। उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट करवा रहा है लार्ज रिलीज ऑफ IL-1 IL-2 और TNF, और ये हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा देगा। उसके बाद एक्सोफोलिएटिन है, ये हमारे पास प्रोटीएस के तौर पर काम करवा रहा है, डेस्मोग्लीन को डेस्मोसोम्स में कन्वर्ट क्लीव करवा रहा है और हमारे पास सेपरेशन करवा देगा एपिडर्मिस से ग्रेनुलर सेल लेयर की। उसके बाद ये स्कारलेट स्किन सिंड्रोम करवा देगा, मैंने आपको पीछे डिजीजेज में पढ़ाया था। उसके बाद लीकोसिडिन है, इसको ये लीकोसाइट को किल करता है, निक्रोसिस ऑफ टिश्यू करवा रहा है। उसके बाद अल्फा टॉक्सिन है और PV लीकोसिडिन है, ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है। उसके बाद इंजाइम्स के नाम ये भी पूछे जाते हैं हमारे पास, ये अक्सर पूछ लेते हैं। इसके अंदर कोगुलेज है, फिब्रिनोलाइसिन है, हाइलुरोनिडेज है, प्रोटीएज है, न्यूक्लियस है और लाइपेजेज है। ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन तीन चीज़ें जो हमने याद की वो इंटेरोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, उसके बाद एक्सोफोलिएटिन है। इंटेरोटॉक्सिन IL-1 IL-2, उसके बाद IL-1 IL-2 और TNF, एक्सोफोलिएटिन प्रोटीएज है और डेस्मोक्लिन को डेस्मोसोम्स में तोड़ा है। और उसके बाद हमारे पास आगे क्लिनिकल फाइंडिंग, ये हमने पहले ही सारी डिजीज़ पढ़ी, हमने सिर्फ उसको क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको कावासाकी डिजीज़ बताया था।
इसके अंदर हमारे पास कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, मायोकार्डिटिस है, एरिथमिया है और एनोरिज्म है। उसके बाद पायोजेनिक डिजीज में एंडोकार्डिटिस है, सेप्टिसीमिया, निमोनिया है, कंजक्टिवाइटिस है, मेटास्टेसिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस, स्किन एंड टिश्यू इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस। उसके बाद जो फूड पॉइजनिंग है हमने 3 टॉक्सिन वाले पढ़े, टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज, ऊपर हमने टेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, और फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, और एक और टॉक्सिन हमने टेरोटॉक्सिन पढ़ा था, एक्सोफोलिएटिन, जो हमारे पास कार्डियक सिंड्रोम करवा रहा था। ये आपके पास हमारे पास स्टाफ हो रही है। उसके बाद हमारे पास इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस आ जाते हैं। अब देखो ग्राम स्टेन स्मीयर जो है ना, ग्राम स्टेन स्मीयर ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई को डिटेक्ट कर रहा है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग पे। उसके बाद कोगुलेस टेस्ट जो था इसका पॉजिटिव है, ये हमने पहले ही पीछे बात कर ली थी। उसके बाद कैटलेस टेस्ट, स्टाफ का वैसे ही कैटलेस पॉजिटिव टेस्ट होता है। कॉलोनीज हमारे पास गोल्डन और येलो होती है। ब्लड एगर, ब्लड एगर जो होता है ना हमारे पास, अब ये हमारे पास एगर पे ग्रो करती है। ब्लड एगर एगर्स की टाइप है। इसके लिए आपको ना मैं आपको जनरल बैक्टीरियोलॉजी में एगर आपको सारा समझा दूंगा, फिर आपको ये क्लीन लेबोरेटरी डायग्नोसिस याद करने में ना ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद मैनिटोल सॉल्ट एगर है, ये फर्मेंट कह रहा है मैनिटोल को, और हीमोलिसिस बीटा हीमोलिसिस करवा रहा है। ये हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्टाफ हो रही है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। उसके बाद एपिडर्मिस है, और फिर सेप्रोफेटिकस है, ये नोवोबायोसिन सेंसिटिव है, ये नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। हमारे पास एंडोकार्डिटिस, सीएनएस जॉइंट इन्फेक्शन और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन करवा रहा था, ये हमारे पास यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन करवा रहा है। दोनों हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव है, कोगुलेज नेगेटिव है। कोगुलेज पॉजिटिव सिर्फ कौन सा, स्टाफ ओरियस, ये हमारे पास कोगुलेज नेगेटिव है दोनों, और कैटालेज पॉजिटिव है क्योंकि स्टाफ हमेशा कैटालेज पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास आगे स्टेप्टोकोकस पे, तो स्टेप्टोकोकस में सबसे पहले हमारे पास पायोजीन है, इसको इस तरह ही लाइन वाइज याद रखना है। पायोजीन है, एगेलेक्टी है, फिकेलिस है, बोविस है, निमोनिया है और विरिडेंस ग्रुप है। अब ये इसका लेंसिफाइड ग्रुप होता है। ये हमारे पास ना उसके अंदर लेविंसन में एक टेबल बना हुआ है, लेकिन ये वाला टेबल जो है ना, ये याद कर लोगे तो आपका वो वाला भी कवर हो जाएगा। तो ये पायोजीन्स में हमारे पास के अंदर लेंसिफाइड ग्रुप की क्लासिफिकेशन होती है, तो ए और बी है, फिर डी है, और फिर नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले पायोजीन, एगेलेक्टी, फिकेलिस, बोविस, निमोनिया है, विरिडेंस ग्रुप ए बी डी डी उनका लेंसिफाइड ग्रुप है। उसके बाद हमने पायोजीन्स और एगेलेक्टी में बीटा हीमोलिटिक है, और निमोनिया विटन जो विरिडेंट ग्रुप है वो हमारे पास अल्फा और अल्फा है, बीच में दोनों वाले अल्फा और बीटा और नाना अल्फा और नाना है। ये आपने हमने उसकी टिपिकल हीमोलिसिस याद कर ली। उसके बाद डायग्नोस्टिक फीचर है, ये आपको लाइन वाइज करोगे तो हमेशा याद रहेंगे। पायोजीन्स और एगेलेक्टी है, पायोजीन्स हमारे पास बेसिटिजन सेंसिटिव है, उधर हमारे पास एपिडर्मिस और सेप्रोफेटिकस था, नोवोबायोसिन था, उधर नोवोबायोसिन एक सेंसिटिव था और एक रेजिस्टेंट था। इधर हमारे पास सबसे पहले बेसिट्रेजिन सेंसिटिव है और फिर बेसिट्रेजिन रेजिस्टेंट है। और फिर एगेलेक्टिव में हमारे पास हिप्यूरेट हाइड्रोलाइज होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा एगेलेक्टिव में। उसके बाद फिकेलिस है, ये ग्रोथ कर रहा है 6.5% NaCl में, और ये जो बोविस है वो नो ग्रोथ इन दैन 6.5% NaCl। उसके बाद निमोनिया है, ये बाइल सोल्यूबल है, ये नॉट बाइल सोल्यूबल है, ये ऑप्टोजिन सेंसिटिव है और ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट है। अब हमने सेंसिटिव और रेजिस्टेंट वाली 3 चीज़ें कर ली, एक एपिडर्मिस और सेप्रोफेटिकस, उसके अंदर नोवोबायोसिन सेंसिटिव और नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट। उसके बाद हमने पायोजीन और एगोलेक्टी की, पायोजीन हमारे पास सेंसिटिव थे और एगोलेक्टी हमारे पास रेजिस्टेंट थी। उसके बाद निमोनिया है, ये ऑप्टोजिन सेंसिटिव है और ऑप्टोजिन जो है रेजिस्टेंट है, और ये बाइल सोल्यूबल है, नॉट बाइल सोल्यूबल। तो ये आपके तकरीबन काफ़ी हद तक आपको याद हो गए होंगे, मेरी उम्मीद तो है। उसके बाद हमारे पास आगे स्टेप्टोकोकस पायोजीन में अब हमारे पास 3 टाइप की डिजीज होंगी। उधर भी हमने जिस तरह पायोजेनिक टॉक्सिक पढ़ी थी, इधर हमने पायोजेनिक टॉक्सिक और इम्यून मीडिएटेड देखी। इसके अंदर पेडिगो सेलुलाइटिस, फ्रेंजाइटिस और सेप्सिस काफ़ी स्टाफ ओरियस वाली हैं। उसके बाद टॉक्सीजेनिक में स्कारलेट फीवर है और टॉक्सिक शॉक है। ये टॉक्सिक शॉक जो है ना, ये हमारे पास स्टेप वाला है। उसके बाद इम्यून मीडिएटेड नॉन सेपरेटिव जो होती है रोमैटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार हॉस्पी में भी आया था एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये हमारे पास रोमैटिक फीवर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन सा एलिवेट करते हैं। उसके बाद एगेलेक्टी आगे हमारे पास नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस करवाता है, नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस जो है ना एगेलेक्टी में हमेशा याद रखना है, ये हमारे पास नियोनेटल होता है। उसके बाद हमारे पास फिकेलिस है, ये यूटीआई फिकेलिस, तो आपको फिकेल से याद रहेगा, यूटीआई है और एंडोकार्डिटिस करवा रहा है। बोविस भी हमारे पास एंडोकार्डिटिस करवा रहा है लेकिन अनकॉमन कॉज है। उसके बाद स्टेप्टोकोकस निमोनिया है, हमारे पास निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया और मेनिंजाइटिस से याद रखना। इसको मोप से याद रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा। मोप में हमारे पास एम से हमारे पास मेनिंजाइटिस, ओ से हमारे पास ओटाइटिस मीडिया और पी से हमारे पास निमोनिया। उसके बाद विरिडेंट ग्रुप जो है वो एंडोकार्डिटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये हमारे पास अल्फा हीमोलिटिक है, बीटा हीमोलिसिस है, गामा हीमोलिसिस है। अल्फा में हमारे पास इनकम्प्लीट लाइसिस होती है आरबीसी की, बीटा हीमोलिटिक में हमारे पास कंप्लीट लाइसिस होती है आरबीसी की, गामा जो होती है वो नो हीमोलिसिस शो करती है। टाइप ऑफ हीमोलिसिस हो गया। उसके बाद एंटीजन और बीटा हीमोलिटिक स्टेप्टोकोका, ये इस साल प्रॉफ का एमसीक्यू था। जो प्रोटीन होता है वो विरुलेंस फैक्टर है
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का। इसके अलावा सी कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है पायोजीन्स और एगोलेक्टिन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। उसके बाद एम प्रोटीन और सी कार्बोहाइड्रेट, ये आपने देर में बिठा लेना। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा ई फिकेलिस का कोलोन, बोविस का कोलोन और विरिडेंस ग्रुप का ओरोफेरिंक्स। विरिडेंस मैं आपको बताऊंगा डेंटल तो उसमें किस तरह इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास पायोजीन। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो डायग्नोसिस हमारे पास यूएचएस के पेपर में आते हैं वो आपने याद कर लेने, ताकि यूएचएस में अगर दोबारा रिपीट हो तो वैसे रहे, और वैसे भी आपकी समझ में ये आ जाए। क्योंकि मैंने जब तक पूरा एक दफ़ा सिलेबस पढ़ा था तब जाके मुझे समझ आई थी चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे साथ साथ कर लें ताकि उनको समझ आ जाए। अब पायोजीन्स में जो वो सिनेरियो पूछता है ना, उसके अंदर हमारे पास लिखा होता है यूरिन वाज पॉजिटिव फॉर द आरबीसी रैश, आरबीसी कास्ट, लेकिन ये इसका नहीं था, ये अगले का आएगा। मैं आपको बताऊंगा ये किधर आरबीसी कास्ट का आएगा, बल्कि ये इसी का है, पॉजिटिव फॉर द आरबीसी कास्ट, और फीवर होता है इसके अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये एक सिनेरियो आया हुआ था कि बीटा हेमोलिसिस कौन से होता है, तो मैंने आपको पायोजीन रेगुलेटिव बीटा हेमोलिटिक होते हैं। इसके अलावा सेलुलाइटिस एक में आया हुआ है, और एक भी ये है कि मेटस सेल है और इनहिबिटेड कर रहा है बेसिट्रेजिन के, क्योंकि बेसिट्रेजिन सेंसिटिव है। तो ये हमारे पास सारे सिनेरियोज में आया है, मैंने आपको साथ ही लिख दिया है। अब इसके अंदर हमारे पैथोजेनेसिस में क्या है, ये डिजीज करवा रहा है 3 मैकेनिज्म से। पहले पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन पे एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन, और एक है हमारे पास इम्यून मीडिएटेड। सबसे पहले पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन में हाइलुरोनिडेज, डीएनएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन है, इसके अंदर इथ्रोजेनिक टॉक्सिन है जो रैश करवा रहा है स्कारलेट फीवर का। उसके बाद स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और एस है, तो मैंने ओ से इसको याद रखा हुआ था कि एस से बल्कि याद रखा था, एस से हमेशा स्टेबल होगा, तो ये O2 स्टेबल होगा, ऊपर वाला O2 लेबाइल होगा। और ये बीटा हीमोलिसिस दोनों शो कर रहा है, ये एंटीजेनिक और ये नॉट एंटीजेनिक है। उसके बाद एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी, ये स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा रहा है। हमारे पास एक्सोटॉक्सिन बी जो है निक्रोटाइजिंग फैसाइटिस करवा रहा है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिक जो होते हैं उसके डिजीज होते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैंने पीपी लिखा हुआ है वो पास पेपर का सवाल है, तो ये आपने लाजमी करना है। ग्राम स्टेन सीवियर में ग्राम पॉजिटिव कॉक्स है, जिस तरह पहले पता कैटलेस टेस्ट हमेशा स्टेप का नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। कोगुलेज पॉजिटिव हमेशा स्टैफ ओरियस है, वो भी आपको याद रहेगा। उसके बाद ब्लड एगर है, ब्लड एगर इसका बीटा हिमोलिटिक है। किस किस के साथ, पायोजीन और एगेलेक्टिव बीटा हिमोलिटिक, और साथ हमने उसमें स्टैफ ओरियस में पढ़ा वो बीटा हिमोलिटिक होते हैं। इसके बाद बेसिट्रेजिन सेंसिटिव, ये मैंने आपको पहले याद करा दिया, 3 टाइप के थे, नोवोबाइसिन, बेसिट्रेजिन और उसके बाद ऑप्टोजिन। उसके बाद हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्ट आ गए इन सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर पेशेंट, तो हमारे पास एलिवेटेड एएसओ टाइटर होता है, और हमारे पास एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पेशेंट में एंटी डीएनएस बी एलिवेटेड होता है। ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास एगेलेक्टी आ गई। एगेलेक्टी हमारे पास क्या कर रहा था, नियोनेटल सेप्सिस करवा रहा था, मेनिंजाइटिस करवा रहा था, ये आपने पीछे हमने याद किया था। अब इसके अंदर ग्राम स्टेन स्पीयर में वही ग्राम पॉजिटिव कॉक्स है, स्टेप है तो कैटलेज नेगेटिव, और बीटा हिमोलिटिक है, पायोजीन रेगुलेटिव बीटा हिमोलिटिक है, बेसिट्रेजिन रेजिस्टेंट है, ये हमने पीछे कर लिया था। उधर लिखा हुआ था हिप्योरेट हाइड्रोलाइज, तो ये हमने पीछे भी किया था, और इसका कैम टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये हमेशा याद रखना है। एगेलेक्टिक का ग्राम टेस्ट पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया विरिडन ग्रुप, ये हमने पढ़ा था। ओरोफ्रेंक्स का जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा होता है, इसके ये मेंबर्स हैं, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी आपने पढ़ लेने। म्यूटेंस है, मिटीज है, मलेरिया और सेलिवेरिस है, मेरा ख्याल है। उसके बाद हमारे पास ये है कि डेंटल प्रोसीजर्स में काम आता है। विरिडेंस ग्रुप हमेशा याद रखना है कि डेंटल प्रोसीजर में काम आता है। उसके बाद ग्लाइकोकेलिक कंपोज ऑफ पॉलीसेकेराइड इनहेंस एडिशन टू द हार्ट वेल्थ, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। अब ये लोबार निमोनिया करवा रहा है विद द रेस्ट कलर स्पूटम, ये हमारे पास वो डायग्नोसिस में पूछता है कि हमारे पास ये सिनेरियो में लिखा होता है तो हमने ये करना है। ग्रीनिश स्पूटम भी इसके अंदर आता है, लेकिन ग्रीनिश स्पूटम किसी और की है, मैं आगे आपको बताऊंगा सारे में। लेकिन लोबार इन्फिल्ट्रेटेड ग्रेइश म्यूकॉइड कोलोनीज, इसके सिम्टम्स ये सारे इसमें सिनेरियो में उन्होंने पूछे होते हैं। सबसे मेन बात जो हमेशा याद रखनी है, लेंसेड शेप डिप्लोको का है जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का होता है। उसके बाद सी सब्सटेंस इसके अंदर भी था, उधर हमने सी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, एम प्रोटीन पढ़ी थी, इधर सी सब्सटेंस एडिटिकोइक एसिड इन द सेल वॉल में होता है, इसके अंदर रिएक्ट विद द सी रिएक्टिव प्रोटीन बीटा ग्लोबुलिन। उसके बाद पैथोजेनेसिस में कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आ जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होगा। उसके बाद उधर हमारे पास स्टैफ ओरियस में टिकोइक एसिड था, इधर हमारे पास लिपोटिकोइक एसिड है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवा रहा है। फिर निमोनिया है तो नीमोलाइसिन, इससे याद रहेगा ये अल्फा हिमोलिसिस करवाएगा। आईजीए प्रोटीएज है, आईजीए प्रोटीएज जहाँ भी आएगा वो इनहेंस करेगा एबिलिटी टू कॉलोनाइज द म्यूकोजा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय क्लीविंग द आईजीए। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हमने पैथोजेनेसिस में याद कर ली, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, लिपोटिकोइक एसिड, नीमोलाइसिन और आईजीए प्रोटीएज, तो ये हमेशा ध्यान में रहेगा अब आपके। और उधर हमने STP3 पढ़ा था, तो वो भी चीज़ें आपके स्टाफ ओरियस के पैथोजेनेसिस भी ध्यान में रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आई हुई है। उसके बाद इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पूछती हैं, तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन,
ड्रग इंटॉक्सिकेशन, क्रोनिक डिजीज, स्प्लीनेक्टोमी, एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स और एबनॉर्मल रिस्पायरेटरी ट्रैक इसके हमारे पास उसमें आ जाएंगे। उसके बाद लेबॉर्टरी डायग्नोसिस। अब लेबॉर्टरी ग्राम स्टेन्स में ग्राम पॉजिटिव कॉक्साइड, जिससे हम शुरू से करते हैं कैटेलेज नेगेटिव होगा क्योंकि हमारे पास स्टेप्ड है ब्लड। अगर इसके अंदर हमारे पास अल्फा हीमोलिटिक था क्योंकि हमने पढ़ा था निमोनिया, और निमोनिया में हमारे पास अल्फा हीमोलिटिक होता है। फिर ऑप्टोजिन सेंसिटिव है, बाइल लाइज बाय द बाइल होता है। फिर कॉलन रिएक्शन इसके अंदर आ जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कैप्सूल स्वेल कर देता है विद स्पेसिफिक टाइप एंटी सीरम। अब इसकी नया स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास कॉलन और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और यूरिनी एंटीजन इसके अंदर, क्योंकि यूरिनी एंटीजन में सी सब्सटेंस हमने पढ़ा है इसके अंदर टिकोइक सेल वॉल में होते हैं, तो सी सब्सटेंस द केस ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास यूरिनी एंटीजन है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और कॉलन रिएक्शन है। उसके बाद हमने वैक्सीन एक दफ़ा ये हमने पढ़ लेनी है, प्रेवनार 13 है, निमोवैक्स 23 और बूस्टर डोज है जो हम ओल्डर देन 65 ईयर ओल्ड और बिटवीन 2 to 65 ईयर ओल्ड ऑफ एज में देते हैं और ये सब क्लिनिक होता है। ये पहला टेस्ट है जिसके अंदर कॉलन रिएक्शन, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और यूरिनी एंटीजन आ रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होती है वो मैक्रोलाइड और सेफ्ट्राइक्सोन होगा। अच्छा, हमने करनी किस तरह ये अनवर आपके लिए बहुत बेस्ट है, इससे आपका पेपर तकरीबन अटैम्प्ट हो जाता है। आप ये करके जो लिविंसन है उसकी समरीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैंने जो 2 बुक्स चलाई थी वो मेरे पास, एक हमारे पास अनवर थी और एक स्केची थी, दोनों का कम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। प्रॉफ के लिए हमेशा एक बुक छोटी पकड़नी है, एक बड़ी पकड़नी है, कभी भी आपका 2 दिन में आखिरी दिन रिवीजन नहीं होती दोनों बुक्स की। तो आपने कोशिश करनी है कि ये माइक्रो जो है अनवर से हो जाए और जो आपकी जनरल पैथो है वो आपकी रॉबिन से हो जाए। मैं वो भी इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे।